अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दूम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, निशात बाग मुग़ल बागात में से खूबसूरत तरीन बाग है जिसके बीचों बीच एक नहर बहती है। तो चलो बच्चों, आज हम आपकी किताब में से सबक नंबर 12 निशात बाग के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, कश्मीर की वादी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर की जो वादी है वो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मनाज़िर इतने दिलकश हैं कि एक बार जो यहाँ आता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है। यहाँ के जो मनाज़िर है यानी नज़ारे इतने दिलकश हैं, इतने खूबसूरत है, दिल को खींचने वाले हैं कि एक बार जो यहाँ आता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है। सरसब्ज मैदान, नदी नाले, घने जंगल और बागात हर एक का दिल मोह लेते हैं। मोह यानी लुभाना, यानी यहाँ के जो सरसब्ज मैदान है, नदी नाले हैं, घने जंगल है और बागात है, हर एक का दिल लुभाते हैं। मुग़ल बादशाहों ने इस खूबसूरत वादी में कई जगहों पर बाग बनवाए हैं। मुग़ल बादशाहों ने इस खूबसूरत वादी में कई जगहों पर बाग बनवाए हैं। डल झील के किनारे जो मुग़ल बागात हैं, इनमें से एक डल झील के किनारे जो मुग़ल बागात हैं इनमें से एक निशात बाग है। ये बाग मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर हुकूमत में बनवाया गया है। ये बाग मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर हुकूमत में बनवाया गया है। इन दिनों कश्मीर का गवर्नर आसिफ खान था। यानी जब ये बाग बनवाया गया तो इन दिनों कश्मीर का जो गवर्नर था वो आसिफ खान था। इसी ने निशात बाग को 1634 ईस्वी में बनाया। यानी आसिफ खान ने इस निशात बाग को 1634 ईस्वी में बनवाया। निशात बाग 7 हिस्सों में बटा हुआ है। निशात बाग 7 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी इसके 7 हिस्से हैं। हर हिस्सा पहले से थोड़ी ऊंचाई पर है। यानी हर हिस्सा पहले से थोड़ी ऊंचाई पर है। यानी पहला हिस्सा जो इसके बाद दूसरा हिस्सा वो इससे थोड़ी ऊंचाई पर, इसी तरह तीसरा हिस्सा इससे थोड़ी ऊंचाई पर, इसी तरह इसके 7 हिस्से हैं। सबसे ऊपरी हिस्से में एक तालाब है। सबसे ऊपरी हिस्से में एक तालाब है। तालाब यानी पानी का एक बड़ा हौज। तालाब में पानी ज़बरवन पहाड़ी के एक नाले से आता है। तालाब में से जो पानी है वो ज़बरवन पहाड़ी के एक नाले से आता है। तालाब से निकलने वाली नहर बाग के बीचों बीच सभी तबकों में से गुजरती है। तालाब से जो निकलने वाली नहर जो है वो बाग के बीचों बीच सभी तबकों में से गुजरती है। 7 तबके जो इसके हैं वो सभी तबकों में से गुजरती है। नहर के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक फवारों की कतार लगी हुई है। यानी लंबी सफ लगी हुई है फवारों की। शाम को बिजली के कमकमे रोशन हो जाते हैं। शाम को बिजली के कमकमे यानी बिजली के बल्ब इतने रोशन हो जाते हैं। फवारों से निकलने वाली पानी की धार जो है इस रोशनी में जगमगा उठती है। यानी शाम को फवारों से निकलने वाली पानी की जो धार है इस रोशनी में जगमगा उठती है। बाग के ऊपरी तबके में एक बारादरी है। बाग के ऊपरी तबके में यानी ऊपरी मंजिल में एक बारादरी है। बारादरी बाग के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी छोटी मोटी इमारत बनी हुई है जो 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। बाग के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी छोटी मोटी इमारत बनी हुई है जो 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है और जहां से बाग का नज़ारा बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। बारादरी, प्यारे बच्चों, आपको बारादरी अब समझ में आ चुका होगा। यानी बाग के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी छोटी मोटी इमारत बनी हुई है जो 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है
اور جہاں سے باغ کا نظارہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پورے باغ اور ڈل جھیل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے پورے باغ اور ڈل جھیل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بارادری سے۔ نشاط باغ میں بڑے سلیقے سے پھولوں کی کیاریاں سجائی گئی ہیں۔ نشاط باغ میں بڑے ہی اچھے طریقے سے پھولوں کی کیاریاں سجائی گئی ہیں۔ پھولوں کی کیاری یعنی پھولوں کے لیے چھوٹے چھوٹے چمن بنائے گئے ہیں، یعنی زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں پھول سجائے جاتے ہیں، اسے ہم کیاری کہتے ہیں۔ طرح طرح کے رنگ برنگے پھول آنکھوں کو تازہ اور دل کو خوش کرتے ہیں۔ طرح طرح کے پھول آنکھوں کو تازہ اور دل کو خوش کرتے ہیں، یعنی جو پھول نشاط باغ میں سجائے گئے ہیں یہ مختلف رنگوں کے ہیں، یعنی طرح طرح کے رنگ برنگے پھول یہ آنکھوں کو تازہ اور دل کو خوش کرتے ہیں۔ بہار اور گرما کے موسم میں یہ باغ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ بہار اور گرما کے موسم میں یہ باغ جو ہے یہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ جوبن یعنی اپنے جمال پر، یعنی اپنے حسن پر ہوتا ہے۔ سبز قالین کی طرح بچھا ہوتا ہے، سبز قالین کی طرح بچھا رہتا ہے اور فوارے گویا خوشی سے اچھلتے ہیں۔ فوارے سبز قالین کی طرح بچھا رہتا ہے۔ یہ باغ بہار اور گرما کے موسم میں سبز قالین کی طرح بچھا رہتا ہے اور فوارے جو ہے گویا خوشی سے اچھلتے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح اس باغ کی سیر کرتے ہیں۔ بہار اور گرما کے موسم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاح جو ہے اس باغ کی سیر و تفریح کرتے ہیں، یعنی جو سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں وہ بہار اور گرما کے موسم میں اس باغ کی سیر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے آخر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کے معنی اس طرح ہیں: مناظر، نظارے، دلکش، دل کو کھینچنے والے، موہ لبھانا، تالاب، پانی کا بڑا حوض، کمکمے، بجلی کا بلب، جوبن، حسن یا جمال۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔